ये सिर्फ एक साधारण रोबोट था जिसे लैब में छोटे मोटे कामों के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन जब मशीनों ने हमला कर दिया तो उसने अनजाने में ऐसी फाइटिंग स्किल दिखाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिर भी लॉक एक पल के लिए देर कर चुका था। जैसे ही मकड़ी जैसे रोबोट ने कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा किया, डॉक्टर की बनाई विशाल युद्ध मशीन उन्हीं के खिलाफ हो गई। अगले ही पल उस मशीन ने लॉक के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। लॉक अपने मालिक को बचाना चाहता था, लेकिन उसका छोटा सा शरीर उस विशाल मशीन के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर खतरे में पड़े तो लॉक नहीं डरा। उसने जमीन पर पड़ी ठंडी गैस की एक कैन उठाई और उसे अपने हाथ से जोड़ लिया। फिर उसने तुरंत हमला कर दिया। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इतने छोटे रोबोट का उस विशाल मशीन पर हमला करना ही बड़ी बात थी। डॉक्टर राइली ये देखकर हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने देखा कि लॉक ने अपनी समझदारी से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को चकमा दे दिया था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। विशाल मशीन की ताकत खत्म हो गई और वो सीधे डॉक्टर की तरफ गिरने लगी। किस्मत से पास पड़ी लोहे की एक मुड़ी हुई प्लेट ने उन्हें बचा लिया। लॉक अपनी गलती पर शर्मिंदा था, लेकिन तभी मकड़ी जैसा रोबोट फिर सामने आ गया। इस बार उसने सीधे लॉक के सिस्टम पर कब्जा कर लिया। अब उसकी बंदूक का निशाना डॉक्टर पर था। तभी लॉक के अंदर से एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति जाग उठी। उसने अपने दिमाग पर हुए कंट्रोल को तोड़ दिया और खुद को आजाद कर लिया। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं है, वे भी सोच सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। इसके बाद लॉक ने खुद को एक शक्तिशाली युद्ध रोबोट में बदल लिया। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई और जिस दिन लॉक ट्रांसपोर्टर पर चढ़ा उसी दिन से उसकी असली कहानी शुरू हुई।